हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो हम लोग करने वाले सिनोनिम्स पार्ट 2 इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों के लिए, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश तो दोनों में आता है जनाब, तो इसको करेंगे। और हाँ, जितनी भी पीडीएफ्स हैं, मतलब यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रही है उनकी पीडीएफ जो है उनको हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सर्च करो टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, 12-13 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे क्लासेस की पीडीएफ अपलोड हो जाती है। बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट अगर लगाना चाहते हो आप, तो A to Z स्टडी ऐप पे बाई करके लगा सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वाई ग्रुप की सबसे बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। अगर बाई करने में मॉक टेस्ट कुछ भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन पे, अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। अगर आप कंप्लीट बैच के अंदर हो एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट वगैरह इस बैच के अंदर मिल जाएंगी। 600 रुपये में आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट वीडियो क्लासेस इंग्लिश और रगा दोनों की मिल जाएगी। देखो, इस बैच को आप लोग जरूर लो अगर आपने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा और कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो। ऑफलाइन कोचिंग जहां 10-15 हज़ार चार्जेस करती है, रहने खाने का खर्च आता है, वहां हम लोग उनसे बेस्ट कंटेंट देते हैं। जैसे 600 रुपये में मैं कंप्लीट कोर्सेज वाई ग्रुप की देता हूँ 600 रुपये में। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, आराम से पढ़ते रहो, जितनी बार पढ़ना है। 8 महीने तक की वैलिडिटी। आप 600 रुपये दो, 8 महीने तक आपको जितना पढ़ना पढ़ो। वैसे भगवान ना करे आपको 8 महीना पढ़ना पड़े, आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। बट बोलते हैं ना कि लक कभी कभार साथ ना दे, फिजिकल ना हो पाया, मेडिकल नहीं हो पाया किसी रीजन से, तो आप ऐसा नहीं कि आपको फिर से पे करना पड़ेगा। आप 8 महीने तक इस बैच में पढ़ते रहोगे। ओल्ड और न्यू मिला के 40+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और जितनी भी पीडीएफ आती है हमारी पेड वाली, सब इस बैचेस के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अगर आप में से कोई अगर सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है तो वो भी अलग से सिर्फ इंग्लिश की बैच, ग्रामर की क्लासेस मिल जाएंगी, वोकैब के पीडीएफ मिल जाएंगे, पूरा बैचेस कंप्लीट। 250 रुपीज में ग्रामर की कंप्लीट वीडियोस प्लस में वोकैब की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ इंग्लिश की एक्स एंड वाई की। और तैयारी बेटर हो जाएगा। सब A to Z स्टडी ऐप पे है। कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐप पे तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे। कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप करना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स का करते हैं। ये क्या कह रहा है? इनिब्रिएटेड। इनिब्रिएटेड का मतलब क्या होता है? देखो, इनिब्रिएटेड का मतलब होता है वो इंसान जो कि हमेशा क्या करता है, 2 पैक चढ़ा लेता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसको नशा हो जाता है। इनिब्रेटेड इंसान मतलब ड्रंकन इंसान। बात समझ में आ रहा है? पिया हुआ इंसान, पियक्कर टाइप का इंसान। अब कितनी सिनोनिम बताओ हिंदी में मैं आपको, ठीक है। देखो, इनिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? नशे में इंसान, ठीक है, नशा में होना। अब नशा में कब होगे? तो ड्रंकन मतलब जब आप पियोगे एकदम मस्त रहोगे तब, ठीक है। पीने के बाद क्या फील होता है, ठीक है, बताओ मुझे, पीने के बाद क्या फील होता है? मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वही फील होता है ना, वही वाला। इनिब्रिएटेड का मतलब होता है नशा में होना, जिसका सिनोनिम हो जाएगा ड्रंकन। क्या हो जाए भाई? ड्रंकन का मतलब पता होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान, ध्यान से सुनना, एक ऐसा इंसान या फिर ऐसी जमीन जिसमें उत्पत्ति करने की क्षमता ना हो, उसको स्टेराइल कहते हैं। जिसमें प्रजनन की क्षमता ना हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जमीन हो। जमीन में भी देखा होगा फसल नहीं उगती, उसको हम लोग बंजर कहते हैं, बैरन कहते हैं। एरिड नहीं होगा। एरिड मतलब सूखा होता है, सूखे से कोई मतलब नहीं है। सूखा गीला, वेट मतलब गीला, एरिड मतलब सूखा, वो दूसरा चीज है। बैरन मतलब होता है बंजर, जो कि उसके अंदर फर्टिलिटी ना हो, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। चलो मैं बोल दूं, यहाँ पे बंजर कहते हैं या फिर बांझ कहते हैं, जो भी आप समझ लो अपनी भाषा में। थर्ड क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? कभी कभार जो बहुत बुरी हालत में होना। अब बुरी हालत क्या मतलब? ऐसा नहीं कि काम कर करके बुरी हालत नहीं, दयनीय स्थिति हो जाना। दयनीय का मतलब क्या होता है? परिस्थिति या फिर स्थिति आप कहते हो ना, स्थिति मतलब गरीब वाला हालत होना, ठीक है। कैसा हालत होना भाई? गरीबी वाला हालत होना, गरीबी होना। आप लिख लो, बढ़िया रहेगा। बुरी हालत नहीं लिखो, दयनीय और गरीबी लिखो, समझने में आसानी होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब हालत गंभीर होना, खराब होना, एकदम पैसा का मतलब कमी है वगैरह वगैरह चीजें, तो क्या हो जाएगा? माइजरेबल। जब पैसा का बहुत ज्यादा कमी रहता है तो इंसान कंजूसी कर करके जीता है। हाँ, एक कपड़ा को मतलब 3-4 दिन तक पहन रहे हैं हम लोग, मतलब कभी कभार स्थिति खराब हो जिसकी, एक टाइम खा रहे एक टाइम नहीं खा रहे, तो उसको क्या कहते हैं? माइजरेबल। कंजूसी करना पड़ता है स्थिति जब खराब होती है तो, है ना। आगे देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ में कह रहा है मूविंग। मूविंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। मतलब जो विचलित होते रहे, मतलब जिसमें विचलन हो, चलन हो,
ठीक है, दूसरी जगह ले जाना। ओके, मूविंग का मतलब वही होता है ना जो चलता रहे, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट करना। सिर्फ शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह हम घर में जब बदलते हैं तो शिफ्ट हो जाते हैं ना। आप लॉज में रहते होगे, हॉस्टल में रहते होगे, हॉस्टल वाले आए, कभी किसी बात पे हो गया मारा मारी फटाफटी सब, तो क्या होगा, चल तेरा हॉस्टल छोड़ के हम दूसरे में जाएंगे। अक्सर हम पटना जब रहा करते थे तो देखा करते थे रूम मालिक है रेंट मांगने, ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, रूम मालिक थोड़ा सा आकर के बोल दिया, फुर्सत में फोन करके बुलाए, हाँ भैया आ जाइए आपको पैसा देते हैं, मार पीट पाट के भाग गए, दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसा होते रहता है। एक्चुअली जब मैं गया था पटना स्टार्टिंग में, मैंने देखा था ये सभी चीजें, इसलिए मैं बताता हूँ। तो शिफ्टिंग जो है यहाँ पे सही इसका आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आयरनिक का मतलब क्या होता है। आयरनिक मतलब होता है ना कटाक्ष करना। अब ये क्या होता है सर, ये कितना भारी भरकम शब्द बोल दिया आपने। मतलब कहते हैं ना जिसको क्या कहते हो, टोंट मारना, ताना मारना। ठीक है, ताना मारना, कटाक्ष करना, जो भी अपने भाषा में बोलते हो अपनी भाषा में लिख लेना। देखो वर्ड की हिंदी नहीं रटते हैं, एक्चुअल जो आप जिस चीज को समझ जाओ वो नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश का हिंदी नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश से इंग्लिश पूछा जाएगा। तो आप जो आयरनिक का मतलब समझोगे उसका मतलब होता है डायस्गस्टली सरकास्टिक या फिर सरकास्टिक। इसका ये मतलब होता है टोन मारना, ताना मारना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ताना कैसे मारते हैं बताओ मेरे को, अगर किसी को पता है तो। पता है किसी को तो कमेंट करके बताना आप किस तरीके से ताना मारते हो किसी को। जैसे दो लड़कियां रहेंगी तो क्या करेंगी, एक कहेंगे तेरा बॉयफ्रेंड जो है ना वो एकदम गोरा नहीं है, काला है। दूसरी कहती है हाँ भाई, हाँ तेरा बॉयफ्रेंड तो अभी फेयर लवली के पाउच से निकल के आ रहा है, एकदम एकदम मस्त ताजा ताजा गोरा है। तो वो कटाक्ष हो गया, ताना मारना हो गया, वगैरह वगैरह, अपना अपना तरीका। ठीक है, चलो सरकास्टिक इसका क्या होगा, डी आंसर। बाकी टिमिड का क्या हो जाएगा, टिमिड का मतलब होता है डरपोक होना। ठीक है, डरपोक होना, और सिर्फ यही डरपोक होना नहीं, डरपोक होने के साथ साथ होता है ना, जैसे वो होता है, क्या होता है, क्या इसको कहते हैं यार हिंदी में, मैं थोड़ा सा एक्चुअली हिंदी भूल जाता हूँ कभी कभार। संकोच करना, हाँ भाई संकोची होना। ठीक है, कभी कभार इतना शुद्ध हिंदी होता है ना जो भूलना पड़ता है। संकोची होना मतलब क्या होता है, सुनो, टिमिड का मतलब डरपोक भी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब डर के मारे तुम कांप रहा है मर जाएगा, वो वाला टिमिड नहीं। मतलब वो बात बात पे भयभीत हो जाता है, ये काम मेरे को करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अभी आप जाओगे फेज 2 जब देने जाओगे, फेज 1 क्लियर करने के बाद एयरफोर्स का, वहां पे कुछ लोग साई टाइप के इंसान होते हैं। मतलब साई का मतलब नहीं कि हमेशा संकोच करते हैं, वो हमेशा डर की वजह से संकोच करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं साई, उनको लगता है ना कि पता नहीं मेरे इस स्टेप से क्या होगा। मतलब वो लोग कुछ बोलेंगे तो आप कुछ बोलो ही नहीं, कुछ पूछेंगे तो आप मतलब कुछ कह भी रहे, 4 लोग बात कर रहे हैं ऑफिसर से और आप डर के मारे, संकोच के मारे बात नहीं करोगे, तो मतलब आपके अंदर का जो डर है ना कि मैं अगर बोल दूं तो पता नहीं मेरा मजाक उड़ जाएगा, ऑफिसर मेरा मजाक उड़ा देंगे, डांट देंगे, वही टिमिड इंसान, साई इंसान, इसका सिनोनिम होता है। बात समझ में आ गया। चलो अब ये है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सट्रिकेट एक वर्ड, और एक वर्ड होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करना, अगर आपने से कोई कंप्यूटर चलाता होगा ना तो आपने जिप फाइल का नाम सुना होगा, जिप फाइल। अब जिप वो गाड़ी नहीं, आपने फोल्डर में एक जिप फाइल देखा होगा। अब जिप को क्या करते हो आप लोग, जिप को ना एक्सट्रैक्ट करोगे, बहुत सारे फाइल्स को मिला के एक जिप फाइल बनाते हैं ताकि उसकी साइज कम हो जाए। ठीक है, और जिप को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से हम बहुत सारी फाइल्स को निकाल सकते हैं, चाहे वो फोटोज हो, चाहे पीडीएफ्स हो, चाहे उसमें मतलब एक्सएमएल हो, कुछ कुछ चीजें होती है जिप फाइल के अंदर। तो वही जिप में जनरली आपको जेपीजी वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो जिप फाइल जो है क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब खोलते हैं उसको, मतलब फ्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, खोल देना मतलब फ्री कर देना, उसमें से जो चीजें बंद की गई हैं उनको आजाद कर देते हैं। तो वही एक्सट्रैक्ट से बना एक्सट्रिकेट करना, मतलब आजाद कर देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री। अगर कोई कंप्यूटर चलाता हो तो वो समझ गया होगा, कंप्यूटर नहीं चलाते तो आप रट लो। एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है, आजाद कर देना, आजाद कर देना। ठीक है, चलो न्यूट्रल का मतलब तो सबको पता होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे। ठीक है, मान लो 2 इंसान हैं, ठीक है, और 2 इंसान आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे सिचुएशन में, किसी का पक्ष लेके सामने वाले को मारने लगोगे। मान लो दोनों दोस्ती हैं आपके, ठीक है, मान लो हॉस्टल में 3 लोग रह रहे हो, ये 2 लड़ गए, आपका क्या कर्तव्य बनता है, इसका पक्ष लेके इसको मारे कि इसका पक्ष लेके इसको मारे, कि एक अलग से कुछ और, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बेलन लेके दोनों को मारने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो दोनों को मार रहा है ना वो भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, दोनों को शांत कर रहा है।
और एक इंसान जो किसी का पक्ष ना ले, चुपचाप शांत से बैठे रहे, समझाने की कोशिश करे। मतलब न्यूट्रल का मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना, पक्षपात नहीं करना, ठीक है, उदासीन होना, तो उसको कहते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है ना पक्षपात नहीं करना, ठीक है, पक्षपात नहीं करना, लिखते जाना। और वहीं पे बायस्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पक्षपात करना, किसी एक का पक्ष ले लेना, ठीक है। तो अनबायस्ड न्यूट्रल का परफेक्ट सिनोनिम है और बायस्ड इसका एंटोनिम है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देखो, सैलो। सैलो का मतलब होता है ना जो चीज बहुत ज्यादा गहरा ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा ना हो, इसको हम लोग सतही कहते हैं, ठीक है, या फिर गहरा ना हो, ठीक है, जो चीज गहरा ना हो और क्लियर भी ना हो, हल्का हल्का दिख रहा हो, ठीक है, धुंधला टाइप का हो, ये भी कह सकते हो आप, धुंधला टाइप का, उसको सैलो कहते हैं। जिसका सिनोनिम होता है सुपरफिशियल। क्या होता है भाई? सुपरफिशियल। इसके अर्थ होते हैं सतही होना, मतलब सतह पे होना, एकदम डेप्थ में जाके नहीं देखना, ठीक है, गहरा भी ना हो कोई चीज, या फिर वो धुंधला टाइप का प्रतीत हो, बहुत ज्यादा जाके सोचने वाला ना हो। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन पे किस तरीके से यूज करे, आदमी पे किस तरीके से यूज करे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना कि गोरा वर्ड है, एक गोरा वर्ड लड़का के लिए गोरा कहोगे, लड़की के लिए गोरी कहोगे, ठीक है, तो वही चीज है, बात तो वहीं पे समझ में आ गई। अगर वस्तु के लिए कहोगे तो सतही कह दिया आपने, कोई चीज नजर नहीं आ रही कहोगे सैलो नजर आ रहा है, धुंधला टाइप का नजर आ रहा है, ये चीजें सुपरफिशियल कहते हो। आगे है डाइवर्जन। डाइवर्जन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता भी होना चाहिए, आप डेली आपके साथ होता है डाइवर्जन, आप डाइवर्ट हो जाते हो ना, डाइवर्ट हो जाते हो, आप में से किसी का कुछ अपने लोग होंगे, होगा या होगी, ठीक है, तो आप उनका मैसेज देख के आप कहीं डाइवर्ट हो जाते हो, पढ़ाई के टाइम पे कहीं टुई 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 मोबाइल करने लगा, तो हाँ आजा रिप्लाई दे देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, क्या हो रहा है, ठीक हो, मतलब सब बढ़िया है, क्या चल रहा है, काम चल, पढ़ाई चल रहा है, कितने घंटे पढ़े, 5 घंटे तो कहाँ, मतलब 5 मिनट तो पढ़े, तुम्हारा मैसेज आ गया, तो आप डाइवर्ट हो गए, चैट करना शुरू कर देते हो अपने वाले से, चाहे आपका होता है चाहे होती है, जो भी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जन, मतलब विचलन हो जाना। आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, मैसेज आ गया, विचलित हो गए, दिशा भ्रमित हो गए, दिशा भ्रमित हो गए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेविएशन। डेविएशन का मतलब वही होता है जो कि डाइवर्ट होना, डाइवर्जन होना कहते हैं हम लोग, ओके। जिसके होते हैं वो ज्यादा विचलित हो जाते हैं, इसलिए अकेले रह करो मेरी तरह, पूरा काम पे फोकस रहा करो मेरी तरह, ठीक है, लाइफ बहुत बढ़िया गुजरेगा। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को? इंसॉल्वेंट का वो मतलब होता है ना कि जैसे कंगाल हो जाना, मतलब कर्ज नहीं चुका पाना, कर्ज ना चुका पाना। मान लो आपने किसी से पैसा लिया, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, क्यों? क्योंकि खुद आपके पास पैसा नहीं है भाई, आप कंगाल हो गए हो, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, आप बैंकक्रप्ट हो गए हो, ठीक है। मेन इसका होता है कर्ज ना चुका पाना, ठीक है। कंगाल का मतलब पॉपर होता है, पेनीलेस भी होता है, बट एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कर्ज नहीं चुका पाना, तो उस सिचुएशन में इंसॉल्वेंट का परफेक्ट आंसर बनेगा कर्ज ना चुका पाना, जिसको हम लोग बैंकक्रप्ट कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। अनेबल टू पे हिज डेप्ट, आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा, वन हु अनेबल टू पे हिज डेप्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना कर्ज नहीं चुका पाते हो, तो उसको हम लोग कर्ज ना चुका पाना को बैंकक्रप्ट कहते हैं। कंगाल इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो कंगाल मत लिखो, ठीक है, पॉपर कह दो, पेनीलेस कह लो उसको, बट इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ज ना चुका पाने वाला इंसान, जिसको बैंकक्रप्ट कहते हैं। इनएक्सप्लिकेबल, एक ऐसा चीज उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे हम, व्याख्या ना कर पाना, व्याख्या ना कर पाना, तो मतलब अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही होना, ठीक है, और अनअकाउंटेबल मतलब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, अनअकाउंटेबल हुआ, ठीक है। तो वही चीज कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है व्याख्या नहीं दे पाना, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो किसी चीज का, इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है व्याख्या करना, आईएन लग जाएगा, इनएक्सप्लिकेबल मतलब व्याख्या नहीं कर पा रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल नहीं, अनअकाउंटेबल, ठीक है, मैं बार बार 1-2 बार गलती बोल रहा था, अनअकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, जिसको गिन नहीं पाओगे। अनअकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप जवाब नहीं दे पाओगे, जिसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो फर्क है यहाँ पे, अकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में फर्क होता है, केसी यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। चलो 3 नंबर का फिबल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान सुनना। फिबल का मतलब होता है कमजोर, और कमजोर का परफेक्ट सिनोनिम है वीक, WEAK। और बहुते ना लोग, हम लोग कहते हैं सर आई एम, मतलब कहते हो वीक, मतलब मैं कमजोर हूं या फिर मेरी इंग्लिश वीक है, तो वीक का मतलब ये लिख देते हो WEEK।
तो ये नहीं होता भाई। इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, ये स्पेलिंग ध्यान रखा करो, अदरवाइज खेला हो जाएगा, जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वीक मतलब WEE का मतलब होता है सप्ताह, और WEA के वीक का मतलब होता है कमजोर। जिस तरीके से याद करना है इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग गलती सलती लिखते हैं, है ना। तो एक तो बच्चा को मैंने देखा सर्टिफिकेट का स्पेलिंग लिख रहा था सर्टिफिकाट, सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे मतलब स्पेलिंग थोड़ी सी सुधारो आप लोग, है ना। तो कुछ भी लिखते हो, सर्टिफिकेट सी से होता है। आगे देखो 14 नंबर, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ना कि थोड़ी देर के लिए रुकना, थोड़े देर के लिए, ठीक है, थोड़े देर के लिए, या फिर रुकना कह लो, टिकना कह लो, जो भी कह लो, थोड़ी देर के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फ्लिटिंग। बहुत ज्यादा देर तक नहीं होना, क्षणिक कह लो। ट्रांजिट का मतलब थोड़ी देर के लिए जो हो रहा है वो फ्लिटिंग कहते हैं उसको हम लोग, जो क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए। क्लियर है, इसको लिखना एग्जाम में पूछा जाता है। लास्टिंग फॉर अ फ्यू डेज या फिर शॉर्ट डेज ऐसे करके आएगा तो कहोगे ट्रांजिएंट। वन वर्ड में भी पूछ लेता है। बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा, ठीक है। बेयर का मतलब होता है नंगा इंसान, मतलब नंगा मतलब क्या, समझ गया। तो जो कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड है, कपड़े नहीं पहना वो अनकवर्ड हो गया, वो बेयर है। नंगे पैर हम चल रहे हैं, मतलब चप्पल नहीं पहन रखा हमने, स्लीपर नहीं पहन रहा, उसको हम लोग कहते हैं ना बेयर लेग्स। तो नंगे पैर होना, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनकवर्ड। बाकी इसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताते जाऊं, आप में से जितने भी लोग सोच रहे होंगे बैचेस को ज्वाइन करने का, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लिया करो, शर्माया मत करो, ठीक है। व्हाट्सअप पे हमारी टीम मेंबर आपको पूरी मदद करेगी। बाकी इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।